नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए है। बच्चों, जैसे कि आपने को पता है कि अपन पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो अपन यूनिट फोर्थ कर रहे हैं। यूनिट फोर्थ में अगर आपने देखा हो कि अपन ने ट्रांजिस्टर्स को जब प्रवर्धक के रूप में काम में लाते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर को जब अपन एम्पलीफायर की तरह काम में लेते हैं तो कौन कौन से सर्किट अपन बना सकते हैं या किस किस तरह से सर्किट में ट्रांजिस्टर को जोड़ सकते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्टली काम में लाया जाता है और अपन ने इससे पहले कि हाइब्रिड पैरामीटर्स को काम में लेते हुए ट्रांजिस्टर्स को सर्किट में काम में लेते हुए किस तरह प्रवर्धक की तरह वो कार्य कर सकता है, इसके लिए कुछ कैलकुलेशन अपन ने पहले कर चुके हैं। अपन उसी संदर्भ में अपन आगे चलेंगे आज कि अपन ने पहले कॉमन एमीटर एम्पलीफायर पे काम किया, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को आपको समझाया और उसी की तरह अपन ने उसके बाद कॉमन बेस एम्पलीफायर को अपन ने बनाया या उसका सर्किट बनाया और उसको समझने की कोशिश की। उसी क्रम में आज अपन आगे चल रहे हैं छात्रों। आज अपन बात करेंगे कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का सर्किट कैसे बना सकते हैं और इस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के सर्किट को कैसे काम में ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या गणना की जा सकती है। एग्ज़ाम में इन तीनों एम्पलीफायर में से एक एम्पलीफायर का सर्किट या उसका विवरण ज़रूर पूछा जाता है। तो एक तरह से अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट फोर्थ के अंदर। इसमें आप जो शायद दो चित्र मैंने यहाँ सामने बनाए हैं, चित्र एक और चित्र दो। चित्र एक प्रवर्धक का परिपथ कहलाता है एम्पलीफायर का, और चित्र दो जो है वो सरलीकृत अंतर चालकता प्रारूपित तुल्य परिपथ कहलाता है। चित्र एक के अंदर आप देखो छात्रों, एक तो ट्रांजिस्टर लिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है और इसको ट्रांजिस्टर में इसको जो सर्किट में जोड़ा जाता है एक संग्राहक प्रवर्धक की तरह, उसमें अपन ने वीबी बैटरी लगाई है, आईबी बेस से संबंधित धारा है जो इनपुट हो रही है, इनपुट वोल्टेज जो लगाई गई है यहाँ पे वो है वीआई, आईसी संग्राहक वोल्टता से संबंधित है जिसको कि अपन आउटपुट की मान सकते हैं, आर एल रोड है, वीसीसी संग्राहक पर लगाए जाने वाली वोल्टता को बताता है और आउटपुट जो वोल्टेज है वो वी फॉर आउटपुट के द्वारा अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ आर एल को या जो अपने पास ट्रांजिस्टर है एमीटर को अपन ने क्या किया, यहाँ अर्थ के रूप में अर्थिंग कर दी है। यहाँ पे इसी परिपथ का सरलीकर परिपथ जो है नीचे बनाया गया है जिसमें एच आई ई ये प्रतिबाधा है, आर एल प्रतिबाधा है, आई ई करंट, आई सी करंट, आई बी करंट है, वी आई वी ओ अपने पास इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज हैं और एक धारा जनित्र जुड़ा हुआ है इस सर्किट के अंदर और उस धारा जनित के बारे के अंदर अपन ने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि किस तरह अपन इसको एच एफ बी आई बी के द्वारा बता सकते हैं। जो धारा जनित्र है उसकी वैल्यूज़ को अपन बता सकते हैं। इस प्रकार के प्रवर्धक में इसमें निर्गत वोल्टता लगभग 29 वोल्टता की अनुभागी होती है। इस मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वी आउटपुट इज़ नियर अबाउट इक्वल टू वी इनपुट। अतः इससे उत्सर्जक इस वजह से अपन इसको जो है उत्सर्ज अनुगामी मतलब एमीटर फ्लोअर भी इसको कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपन छात्रों धारा लाभ निकालते हैं। धारा लाभ जो कि अपन अभी तक करते हुए आए हैं, ए आई सी बताया है अपन ने, ये धारा लाभ बताया है। यहाँ आई जहाँ है इनपुट या निवेशी धारा लाभ के रूप में अपन यह धारा लाभ बता सकते हैं। अपन सी जो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की तरह काम में ले रहे हैं अपन इस सर्किट को, इसलिए यहाँ पे सी इंडिकेट किया है। इसका मान आई ई अपन आई बी के द्वारा बताते हैं। अपन आई ई जी का मान अपन जानते हैं, कॉमन कलेक्टर का जो एम्पलीफायर है या जो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस है उनसे अपने को पता है, इनकी वैल्यू माइनस आई बी प्लस आई सी से बता सकते हैं। या और इसमें अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो इसकी वैल्यूज़ रख दें अपन, एच एफ ई बराबर क्या है आई सी अपन आई बी, और इसकी वैल्यूज़ रख दें
तो और इस वैल्यू में अपन जानते हैं कि HFE जो है दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है समीकरण 1 के द्वारा अपन बता सकते हैं धारा लाभ की। इसी तरह छात्रों वोल्टा लाभ का अपन यहाँ पे डिस्कशन करें तो यहाँ जो वोल्टा लाभ है उसको AVC के द्वारा बताया है। इसमें अपन कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज के अनुपात को अपन वोल्टा लाभ कहते हैं, और समीकरण 2 से इसको अपन ने यहाँ डिफाइन किया है। यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि VO जो है उसको अपन क्या बता रहे हैं, माइनस IARL, और इसकी वैल्यूज़ रख दी अपन ने। IC इजिकल टू अपन जानते हैं HFE IB होता है, और IC अपन IB का मान HFE होता है। इस वजह से यहाँ अपन इनकी वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो VO का मान समीकरण 3 के द्वारा अपन बता सकते हैं। इसी प्रकार से VI इनपुट वोल्टेज का मान निकालें, क्योंकि वोल्टा गेन निकालने के लिए अपने को आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों का मान निकालना पड़ेगा। तो VI का मान निकालें, जिसको अपन IB HI प्लस IB प्लस IC RL से बता सकते हैं अपन इसको, और इनको अगर खोलें अपन और एक्सपेंड करके इनमें IB की वैल्यू को भाग ले लिया है, ब्रैकेट में IC अपन IB होता है जो कि अपन जानते हैं HFE होता है, इससे अपने को समीकरण 4 प्राप्त हो जाती है। समीकरण 3 और 4 की वैल्यूज़ को अगर समीकरण 2 में रख देंगे छात्रों तो अपने पास AVC आ जाती है, जिसको कि अपन ने समीकरण 5 बताया है। इस समीकरण 5 में अपन ये जानते हैं कि HIE अपॉन 1 प्लस HFE RL का जो मान है वो 1 से बहुत छोटा होता है, और एक भी ध्यान में रखना पड़ता है अपने को कि 1 की वैल्यू HFE से बहुत छोटी है, या दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि जो HFE की वैल्यू है वो 1 से बहुत बड़ी है। तो और इसमें वैल्यूज़ को अगर अपन रखेंगे इनके मान के तो AVC का मान जो है लगभग 1 के आसपास आता है, इसलिए अपन कह सकते हैं VO अपॉन VI इजिकल टू 1 या VO इजिकल टू VI। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये एकांक वोल्टा लब्धि वाला प्रतिबाधा ट्रांसफार्मर की स्थिति को बताता है। ऐसी स्थिति कि एकांक वोल्टा देता है, लब्धि मतलब कितनी मिल रही है 1, गेन जो है उसको बताता है। इसी में अपन इसका निवेशी प्रतिरोध का मान जैसे अभी तक निकाल के आए हुए हैं दूसरे एम्पलीफायर्स में, उसी तरह RIC का मान VI अपॉन IB से बता सकते हैं। पुराने वाली इक्वेशंस जो अपन ने निकाली हैं ऊपर, उनको काम में लेके इस RIC का मान आ जाएगा। निर्गम प्रतिरोध का मान अगर अपन निकालें तो निर्गम प्रतिरोध का मान निकालने के लिए RO से ज्ञात करने के लिए VI को शून्य लेते हैं। अगर VI को शून्य लेंगे तो समीकरण 3 चित्र 3 अपने को प्राप्त होता है, इसका प्रारूप। और इस परिपथ से अपन देखें कि टोटल प्रतिरोध अगर आउटपुट वाला निकाले 1 ROC, तो चूंकि HIE और RL दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम का प्रतिबाधाओं का अगर नियम काम में लें तो अपने को समीकरण 7 प्राप्त हो जाती है। इस तरह से कॉमन एम्पलीफायर को कलेक्टर के रूप में अगर अपन काम में लें, एज ए कलेक्टर के सर्किट की तरह काम में लें, तो अपने पास ये उपरोक्त समीकरणें सारी आती है। तो अपन ने जो है CE CB CC प्रवर्धक बनाए 3। CE मतलब कॉमन एमीटर, CB का मतलब कॉमन बेस, और CC का मतलब कॉमन कलेक्टर। इन प्रवर्धकों का अगर अपन कंपैरिजन करें तो यहाँ कंपैरिजन में बताया है कि यहाँ पे जो एक तो AI धारा गेन, AV वोल्टा गेन, AP शक्ति गेन, RI इनपुट प्रतिरोध और RO आउटपुट प्रतिरोध, इनकी वैल्यूज़ रखी है, और इनके कॉन्फ़िगरेशंस में जो वैल्यूज़ आती है उनका मान रखा है, और नियर अबाउट जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ बताया गया है। इसी तरह जो दूसरी टेबल बताई है बच्चों, विभिन्न विन्यास के ट्रांजिस्टर परिवर्धकों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है कि तुलनात्मक इनके अपन करें तो तुलनात्मक से अपन ये भी कह सकते हैं कि कौन सा प्रवर्धक सबसे अच्छा है अपने लिए, और उसको बता सकते हैं। क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि तीनों में से कौन सा प्रवर्धक अच्छा है, इनकी तुलनात्मक विवेचना कीजिए, तो उस अवस्था के अंदर अपने को ये टेबल जो है बतानी चाहिए। तो विभिन्न विन्यासों के जो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए धारा लाभ, वोल्टा लाभ, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा इत्यादि की गणना लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत प्रतिरोध के फलन के रूप में की जाती है। इसलिए उपरोक्त राशियों का ट्रांजिस्टर के विभिन्न विन्यासों के लिए अलग अलग परिमाण अपने को प्राप्त होता है। इन्हीं परिणामों के आधार पर बच्चों ट्रांजिस्टर के विभिन्न विन्यासों वे उपयोग अलग अलग विशिष्टता वाली स्थिति में किया जाता है
कि कब कौन सा एम्पलीफायर अपने को चाहिए, किसके लिए चाहिए, उस अवस्था में कौन सा अपने को एम्पलीफायर काम में लेना है उसको देखा जाता है। और ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी तुलनात्मक जो विवेचन है उसको यहाँ किया है। जैसे धारा लाभ है, धारा लाभ जो CE विन्यास है उसमें सबसे अधिक होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में बहुत कम होता है और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में अधिक होता है, लेकिन सबसे अधिक इसमें क्या होता है, इसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में। इसी तरह से वोल्ता लाभ निवेशी प्रतिबाधा को बताया है कि निवेशी प्रतिबाधा CE कॉन्फ़िगरेशन में मध्यम, CB कॉन्फ़िगरेशन में निवेशी प्रतिबाधा होती है छात्रों लो, और उसमें CC कॉन्फ़िगरेशन में होती है अधिक। तो इसी तरह निर्गम प्रतिरोध को बताया है। इसी प्रकार से इनके उपयोग के बारे में बताया है। उपयोग के बारे में अगर आप देखो तो यहाँ थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि उपयोग के बारे में सबसे पहले CE कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें ये विन्यास तीनों विन्यासों में सबसे अधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें धारा, वोल्टा व शक्ति लाभ सभी अधिक होते हैं तथा निवेश व निर्गम प्रतिबाधा एक ही कोटि के होने से सोपानीकरण कैस्केडिंग में सुमेलन मतलब मैचिंग युक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सबसे ज़्यादा कौन सा काम में आता है एम्पलीफायर? CE कॉन्फ़िगरेशन वाला एम्पलीफायर काम में आता है। CB क्या कहता है, ये कब काम में ले सकते हैं? इसका उपयोग कम प्रतिबाधा के स्रोत के उच्च प्रतिबाधा लोड से सुमेलन के लिए तथा अप्रतिलोमी प्रवर्धक मतलब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में होता है। इसका उपयोग नियत धारा स्रोत कांस्टेंट करंट सोर्स के रूप में भी किया जा सकता है। उभयनिष्ठ संग्राहक CC कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो सकता है? इसका उपयोग सामान्यतः उच्च प्रतिबाधा स्रोत तथा कम प्रतिबाधा लोड के बीच में बफर के रूप में किया जाता है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा एम्पलीफायर अपन कब काम में लेते हैं, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें। और एक इसका ये जो लास्ट टेबल है ये तो वास्तव में बहुत अच्छी टेबल है, ये आपको इन फ्यूचर भी काम आ सकती है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको याद करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अपन किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।